हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बिना कुछ पढ़े गणित में किस तरीके से पास हो सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है और आप को गणित ज़्यादा कठिन लगती है, तो आप सिर्फ पास किस तरीके से हो सकते हैं गणित में, या अच्छा अंक को भी प्राप्त कर सकते हैं इस ट्रिक से। आप लोग जो इस ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको गणित का जो है उसके पेपर पैटर्नों को समझना होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में गणित पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए एमसीक्यू होता है, जो कि आप लोगों का 20 नंबर का जो होता है वो बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके, ठीक है। 20 अंकों का ये बहुकल्पीय प्रश्न होता है। उसके बाद आप लोगों का होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोगों के 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। 2 नंबर के अति लघुत्तरीय होते हैं आपके। उसके बाद आप लोगों के होते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके होते हैं ये 4 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि दीर्घ उत्तरीय आ जाते हैं, जो कि ये 6 नंबर के होते हैं, जो कि ये 3 प्रश्न होते हैं आपके 6-6 नंबर के। यहाँ पे 6 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट होता है पेपर पैटर्नों का, ठीक है। ये आपको किस तरीके से इसको करना है, कौन सी ट्रिक से इसको करना है, कौन सी ट्रिक से इसको करना है, इस वीडियो में आज के हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चन को करना है, कि एग्जामिनर को ज़्यादा शक भी ना हो और आपको वो अच्छे नंबर भी दे दे वो। चलिए, इसको साइड में करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग पास हो सकते हैं गणित में। मात्र ये ट्रिक आप लोग जान लो, उसके बाद टीचर आपको जो होगा खुश होकर, एग्जामिनर जो होगा आपके, वो खुश होकर नंबर देगा आपको, यकीन मानो मेरा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ से। इसको मैं साइड करता हूँ और देखिए आप लोगों को क्या करना है। सिंपली पहले सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करना है आपको। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। इस प्रकार से होते हैं ए बी सी डी करके, जो OMR शीट पे आपको भरना होता है। OMR शीट में दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से आपको OMR शीट पे भरना होता है। यहाँ देखिए OMR शीट है आपके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ए बी सी डी करके आप लोग के 4 ऑप्शन रहते हैं। जो 20 नंबर का होता है क्वेश्चन, आपको उसको OMR शीट पे भरना होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग किस तरीके से इसको करेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, पूरा 1 नंबर मिले एक क्वेश्चन का। देखिए, आपको क्या करना है सिंपली, कि मान लो अगर आपके प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लो आपको प्रश्न आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए सिंपली मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको तीसरे का पहला आ रहा है कि कन्फर्म आपने लगाया, तो आपको लग रहा है कि हाँ यही ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है, तो आप उस पर सिंपली क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप गोला भर दें अपना। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, आपको तुक्का लगाना है ओनली, आपको आ नहीं रहा है, कोई 20 में 20 नहीं आ रहा है, या 20 में 10 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसको कर लो आप लोग। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसको क्या करना है आपको, ए तथा सी पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। सिंपली लाइन से ए या सिंपली लाइन से सी इस तरीके से क्लिक कर दें। देखिए, ये ट्रिक कब लगाना है आपको, जब आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अगर आ रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं कि जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप ए या सी पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये रही आप लोगों की बात, क्योंकि यहाँ पे ए या सी क्या होता है, 90% तो आप मान के चलो कि ए या सी ही सही रहता है आप लोगों का। उसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं सही रहता, ए या सी ज़्यादातर आप लोगों का सही रहता है यहाँ पे। तो ये बात है आप लोगों की तुक्का लगाने की। और एक बात, कोई भी एक प्रश्न मत छोड़ना, जितना प्रश्न आप लोगों का है सब करके आना है आपको, ठीक है। 20 करके आना है, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। तो ये आप लोगों की ट्रिक थी जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर देखिए शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको आ रहा है प्रश्न तो आप उसका सही करिए आंसर, लेकिन अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप कर ए या सी पे क्लिक करके चले आइए। एक लगातार लाइन से ए कर लीजिए, या लगातार लाइन से ए सी कर लीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 से 95 मान के चलो आपके बोर्ड एग्जाम में सही हो जाएंगे अंक, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय इस सब प्रश्नों की, किस तरीके से आप लोगों को इस सब प्रश्नों को करना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आप लोगों के होते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं, ये 4 नंबर का होता है, और ये होता है आप लोगों का ये 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो इनको किस तरीके से आप लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंटों को आप लोग याद कर लीजिए, इसी पॉइंटों के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए किस तरीके से हल करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे एक पेपर में ले लेता हूँ सिंपली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया है, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, x² प्लस 4 यक्स माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कि जो भी क्वेश्चन करना रहेगा उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले देखिए हम लोग प्रश्न उत्तर संख्या लिखते हैं, सिंपली प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेंगे। देखिए आप लोग क्या करना है, सिंपली प्रश्न उत्तर संख्या लिख लेना आप लोग। ये आप लोगों को ब्लैक पेन से, इसके या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, यहाँ से ब्लू इसको नहीं आपको यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में। जो भी रहेगा आप लोग संख्या नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए खंड हो रहेगा, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे एक पेपर में ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला, हाँ, यहाँ पे एक पेपर में उठा लेता हूँ सिंपली, ये प्री बोर्ड का पेपर है आप लोगों का। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ये वाला करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला करने वाले हैं, ऐसे सिंपली मान लेते हैं, या आप लोग कुछ भी मान सकते हो, कोई जो भी बोलो आप लोग वही कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये वाला कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए किस तरीके से, ये देखिए एक समीकरण है यहाँ पे, ठीक है, ये समीकरण एक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे समीकरण लिखा था, लेकिन वो दूसरा समीकरण था, यहाँ से लाइट कट गई, यहाँ पे जाने दीजिए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम इस ट्रिक को जान के रहेंगे। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये वाला हम लोग करने वाले हैं अब, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, देखिए
यहाँ पे खंडवा है, लेकिन खंडवा का मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि ये पूरा उतार देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद खंडवा या खंडोगिना भी करना रहेगा, प्रश्न वो डालेंगे, फिर आप लोग यहाँ से हल डालेंगे, यहाँ पे हम लोग हल डालेंगे इस तरीके से हम लोग हल डाल लेंगे, खत्म, सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा आप लोगों को, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये दिया गया था समीकरण में, ठीक है, या पेपर में ही हम लोग मान लेते हैं, पेपर उठाता हूँ मैं 1 मिनट, यहाँ पेपर में ही हम लोग मान लेते हैं, पेपर में देखिए हम लोगों को यहाँ पे ये दिया गया है पूरा, तो इसी को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, दिया है, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि दिया है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या दिया है हमें, वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए हम लोगों को दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0, इस प्रकार से दिया गया है हमें ये, इस प्रकार से कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आगे अगर आपको आ रहा है कि विविधकर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, आप लोगों को अगर आपको आ रहा है कि हाँ ये विविधकर रहेगा, डी बराबर जो होता है आप लोग, तो सिंपली आप लोग डी बराबर लिख लो कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इस प्रकार से लिख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, यहाँ पे ये बी डी का मान होता है, ये सी का मान होता है और ए का मान होता है, इस तरीके से आप लोग करके पूरा लगा लीजिए। यहाँ से लगाने के बाद उसके बाद जो आपका आंसर आए, जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है मेरा 16, तो आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन अगर आपने सही प्रश्न लगाया है तो उसको बढ़िया तरह हाईलाइट कर दो। लेकिन अगर आपने सही नहीं लगाया है तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिखो, जैसे मान लो बराबर मेरे 16 आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आंसर लिख दो, खत्म हो गया, इस प्रकार से कर देना आपको, ठीक है। अगर लेकिन आपको इसमें जो है संख्या को कुछ लिख देना है इस प्रकार से कि ऐसा लगे कि हाँ ये हल किया गया, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा आंसर लिख दो। अगर आपको सही आ रहा है तो बढ़िया तरह हाईलाइट करके आंसर लिखो, लेकिन अगर सही नहीं लग रहा है आपको तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऐसा लगे हाँ बस लिखा गया आंसर, खत्म, इतना कर देंगे। और ये सब लाइन का ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान लगेंगे, ये सब दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में बोल दिया प्रश्नानुसार, जैसे बहुत प्रश्न होते हैं, जैसे वर्तमान आयु वायु वाले होते हैं जो आपके, उसमें शर्त तो दिए होते हैं, प्रश्नानुसार दिए होते हैं, तो आपको सिंपली ये सबको ध्यान रखे हुए चलना रहता है कि आपको प्रश्नानुसार क्या बोला गया है उसको उसको लिख लो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पे इंप्रेशन आपका बढ़िया रहता है और इससे एग्जामिनर को पता चलता है हाँ लड़का जो है टैलेंटेड लग रहा है, इस तरीके से होता है। या शर्तानुसार दिया, या कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो चूँकि लिख दो इस प्रकार से, या इसलिए लिख दो, ये सब चिन्हों का ध्यान रख दो, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता लिखो, आता होता लिखो, इस प्रकार से। इस सबसे क्या होता है कि एग्जामिनर पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इस सब चिन्हों का आप लोग करेंगे। इन चिन्हों का आप लोग ध्यान रखा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में करते हैं प्रश्नों, तो आपको यकीन मानो कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ प्रश्न सही किया गया है आपको, ठीक है। जो मैंने बताया इस वीडियो में कि ये सब चिन्हों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको समीकरण सवाल को हल करना है, क्वेश्चन को उस हिसाब से करेंगे आपके। तो अगर सही नहीं रहेगा लेकिन एग्जामिनर को लगेगा कि सही है तो आपको यकीन मानो पूरा नंबर दे देगा, वो पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं गणित में, ठीक है। तो यही तो ट्रिक आप लोगों को जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है, प्रश्नानुसार लिखना है, उसके बाद हल करना है। या जी दिया है आप लोगों को ये तो दिया लिखना है, या प्रश्नानुसार बोला गया है कुछ तो वो करेंगे, या शर्त तो दी गई है उसमें शर्त करेंगे, लास्ट में चूँकि या इसलिए लिख देंगे, आता लिखेंगे, ये सब करना है आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद है जो मैंने बताया इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और आप लोग यहाँ से अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं इस चैनल से हमारे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।